प्रकृति की जय, शांत सूरज की जय हो, पानी पवन की जय हो, राज बीज की जय हो, तारा मंडल की जय हो, गोविंद गुरु महाराज की जय हो, बाबा बालेश्वर दयाल की जय हो, हमारे बाप दादाओं की जय हो, राठौर की पवित्र भूमि की जय हो, मूर्ति की जय हो। आज के स्वागत समारोह में उपस्थित मेरे आदिवासी परिवार की अडियल लड़ाकू हुनर समाज भारत आदिवासी के गाटोल विधानसभा पूरे बिल प्रदेश के पदाधिकारी, मंच पे उपस्थित मेरी माताएं, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग पिता तुल्यों, आप सबको मेरी ओर से और मेरी संवाद की ओर से लाख लाख क्रांतिकारी जोहार, स्वागत, अभिनंदन, जय गुरु, जय बाबा जी। मेरे पहले कई साथियों ने आपको विस्तार से बताया है। यहाँ पर हम आजाद कब हुए, आजादी के बाद में, आजादी के पहले हम कैसे थे, कैसे रहते थे, सारी बात बताया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे बोलने का अवसर दिया। 26 अप्रैल के दिन आप और हम सब ने मिलकर के जो तानाशाही लागू कर रखी थी यहाँ पर, उस तानाशाही के लिए पूरे इलाके में रात दिन रहकर हमने सच्चा मन बनाया और सबने ठान लिया कि हमें हमारे अधिकार का उपयोग करना चाहिए, अधिकार का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमने सबने ठान लिया था। तो 26 अप्रैल के दिन हमने बटन दबाया और उसका नतीजा 4 जून का आया मेरे भाइयों, 4 जून का। 4 जून से लेके आज तक हमारे बीच में जिस भाई को दिल्ली की जो कुर्सी है, हमारी खजाना है, वहां भेजना था, वहां भेज चुके हम लोग। तो उस मेहमान को स्वागत करने के लिए आप सब एकत्रित हुए हैं। तो 26 अप्रैल को हमने मतदान किया, 4 जून को हमारा निर्णय आया और आज हम लोग उस हीरे को हमारे बीच में ला करके स्वागत करने योग्य के ये कार्यक्रम रखा है। तो मैं पुरखों को नमन करते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाऊं। मेरे भाइयों, पहले का और अभी का मुझे कोई फर्क नहीं लगा। गाटोल, बागीदोरा, बांसवाड़ा, गढ़ी, कुशलगढ़, पूरे इलाके में हमारे भाई कहीं न कहीं इतने बोले हैं कि जिसकी कोई बात मत पूछो। हमारे वहां पर पहले तो बांसवाड़ा विधानसभा में पेपर नादिया नाफला उस जाके वो टारगेट में लिया। सबसे पहले माइडी बना, 112 गांव मूड में दिया। उसके बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट पेपर में, अब ये जो नादिया नाफला में जो कमाल हो रही है, वही की वही योजना, षड्यंत्र रूपी योजना कोंडला से शुरू हुआ है। 0 पॉइंट कोंडला से शुरू होकर के 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वसुंधरा जी का प्रावधान था, कुशलगढ़ के कुछ साथियों की मांग थी कि कैसे भी करके कुशलगढ़ की सूखी धरती को पानी दिया जाए। तो कुशलगढ़ की
पब्लिक की मांग थी तो वसुंधरा जी ने घोषणा की थी कि 3 सुरंग के माध्यम से कुशलगढ़ को पानी दिया जाए। अभी एक चालाक आदमी, चोर आदमी, झूठा आदमी भारतीय जनता पार्टी को सरकार तो चली गई, जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जैसे तैसे करके मंत्री बनने के लिए रोया, पटकाया, तो इसको कांग्रेस की सरकार ने जल्दी विभाग का मंत्री बना दिया। और केंद्र में मोदी सरकार में एक पागल था जलदिया मंत्री, उसने कहीं ना देखा आओ ना देखा तो अपर हाई लेवल कैनाल नाम की योजना बना करके बजट पास कर दिया। बहुत बड़ा इलाका ले रहा है, लंबे छोड़ा। अब इतने इलाका में मैं आपको पूछना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, किसी भाई की 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन पूरी जा रही है उस कैनाल में, तो वो पानी कहां पिलाएगा मेरे भाइयों? कौन से खेत में पानी पिलाएगा? जमीन ने बच रही है लोगों की। ऐसी योजना शुरू करी है। कल हमने पहले 2023 में 7-8 सितंबर को आंदोलन किया था आरक्षण को लेकर के। उसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीटिंग रखी तो वहां वो चोर आदमी आया, मानगढ़ पे हमारे भाइयों को तालियां बजाई, ओबीसी को 6% आरक्षण देके। वही कल में साल भर से 2 साल 1.5 साल से हम लोग कैनाल की लड़ाई लड़ रहे हैं इनके बीच में, जिसके खेत जा रहे वो भाई भी कल ताली बजा रहे थे युग के, और उसने गिना चौपल, पनियाला, करजी, बारीगमा, इतने इलाकों को मैं हरा भरा कर दूंगा। तो वो भाई जो उसके खेत जा रहे वो ज्यादा तालियां बजा रहे। इतनी बोली हमारी समाज है, हमारी समाज इतनी बोली है। जब खेत डूब जा रहे और हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को और वो तालियां बजा रहे, कल उसने आके मैंने कौन सा गलत काम किया? मैं तो कैनाल लाया हूं, आपके लिए रुपये लाया हूं। तो आज मैं पूछना चाहूंगा, इस पूरे इलाके में 1 इंच भी जमीन हमारी सूखी नहीं है। हम मस्ती से कमा रहे, गेहूं खा रहे, ट्यूबवेल है, हमारे ओपन वेल कुएं है। तो मैं कहना चाहूंगा किस जगह पे कहीं खाली रह गए, हमको कहां पानी की आवश्यकता है? जमीन तो बची नहीं है। किसी के पास में 1 बीघा जमीन है, किसी के पास में आधा बीघा जमीन है, किसी के पास में 2 बीघा जमीन है, बड़ा बड़ा परिवार तो 5 बीघा जमीन है, वो भी सरकार के पास लीज में है। तो मेरे भाइयों, ऐसी योजनाएं आ रही है, कुशलगढ़ में भी बांध बन रहा है। हमारी समाज प्रताड़ित है, शिक्षा की बात नहीं होती है, विकास की कोई बात नहीं होती है। एक ही बात होती है, कोई वर्तमान में कर्मचारी है, चाहे चपड़ाजी हो, चाहे टीचर हो, चाहे पुलिस है, भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता इसे बात करेगा, तैयारी पनिशमेंट दिया जा रहा है मेरे भाइयों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से कि हमें एक सांसद जिता दिया और 2-4 एमएलए जिताने से हमें काम नहीं बनने वाला मेरे भाइयों। हम लोगों को सत्याग्रह करना पड़ेगा, बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आप सबका साथ सहयोग की आवश्यकता है। इस भारतीय जनता पार्टी ने खून पीना स्टार्ट कर दिया, हमारे पीछे से बात शुरू कर दिया मेरे भाइयों। 2 लोगों की पार्टी रह गई है, भारतीय जनता पार्टी, महेंद्र मारिया, धनसिंह रावत, इसके अलावा किसी की पार्टी नहीं है। सभी लोग हताश हुए, बेड़ा उठा लिए मेरे भाइयों। आपके साथ में जो 45 माए हैं, 45 भाई है, सब साथ में आने वाले, लेकिन हमको आंदोलन करना पड़ेगा। आज बांग्ला तराई में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग काम शुरू करो। एक ही बात, कोई फसल ऐसा नहीं देखते, जो उखाड़ना यूं करके वहां की जनता को, किसानों को धमका रहे मेरे भाइयों। पर्ची आ गई है, लेकिन बड़ी चुप बड़ी मैं कहानी आपको बता रहा हूं मेरे भाइयों। इसी तरह से रहा धर्म की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, कहीं काम चलने वाला नहीं है। पंचायती राज चुनाव आ रहा है, अभी इन्होंने डाल दिया है, लेकिन बकरे की मां कितना शनिवार पड़ेगा? एक दिन घटना है आने वाले पंचायती राज चुनाव में इन्होंने बीजेपी कांग्रेस को सोपड़ो साफ करीने लोकतंत्र कायम करवो हमारे भाइयों। लोकतंत्र कायम करके अपनी गांव में अपना राज को स्थापना करनी है मेरे भाइयों। मामाजी का नारा था, गोविंद का नारा था, अपना गांव में अपनी सरकार ने स्थापना थावी चुके, तब जाके हम शांति से बैठेंगे मेरे भाइयों। सामने आंगने कारखाना,
युवा बेरोजगार का रोजगार, कई सारी जो योजनाएं हैं, इसलिए हमने नवनिर्वाचित सांसद महोदय को दिल्ली भेजे हैं। हमारी बात विस्तार से वो आपके बीच में आने वाले हैं, तो बात रखेंगे। मेरे को चिट्ठी आ गई है, अनुशासन भी ध्यान में रखते हुए पुनः आप सबको मेरी बात को सुना, गोटिया अम्बा की तरफ से और मेरे गांव की ओर से आप सबको नमन करते हुए, नमन जोहार करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भी पटेल, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय मामाजी, जय भगत भक्तानी।